हेलो गाइज, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। उद्देश्य आर्यस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, आदि सभी प्रकरण पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मनोविज्ञान जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, मन प्लस विज्ञान। मन प्लस विज्ञान दो शब्दों के संयोग से मनोविज्ञान शब्द बना है, जिसका तात्पर्य होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गैरेट महोदय ने कहा है कि साइकोलॉजी दो शब्दों के संयोग से बना है। गैरेट महोदय ने कहा है साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। यहाँ पे साइकी शब्द का तात्पर्य है आत्मा और लोगस शब्द का तात्पर्य है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसे यूनानी दार्शनिकों ने स्वीकारा है। यूनानी दार्शनिकों ने कहा है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। प्रमुख दार्शनिकों में कौन कौन थे? तो प्लेटो, अरस्तु व डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ये तीनों यूनानी दार्शनिक थे और इन लोगों ने स्वीकारा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी आते आते इसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसकी परिभाषा, अर्थ और प्रकृति को यूनानी दार्शनिक स्पष्ट नहीं कर सके। स्पष्ट करने में असफल होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया और आगे चलकर मध्यकालीन दार्शनिकों ने कहा, मध्ययुगीन दार्शनिकों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। किसने कहा? पोम्पोलाजी। पोम्पोलाजी पोम्पोलाजी इटली के थे। पोम्पोलाजी इटली के थे। पोम्पोलाजी और मध्ययुगीन दार्शनिकों ने पोम्पोलाजी और मध्ययुगीन दार्शनिक ने यह स्वीकारा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है बल्कि मन का विज्ञान है। लेकिन आगे चल कर के मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह भी मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। इसकी अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को स्पष्ट करने में यह असफल रहे, इसलिए आगे चलकर इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। आगे चलकर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली
सली और वाइव। विलियम वुंट जर्मन के थे। विलियम जेम्स अमेरिका के थे। विलियम वुंट के शिष्य थे विलियम जेम्स। विलियम वुंट अमेरिका के निवासी थे। विलियम वुंट जर्मनी के निवासी थे और विलियम जेम्स अमेरिका के निवासी थे। विलियम वुंट के शिष्य थे विलियम जेम्स। इन लोगों ने स्वीकारा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन कुछ समय बाद व्यवहारवादी आए और व्यवहारवादियों ने कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह स्वीकारा व्यवहारवादियों ने। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जिसमें प्रमुख थे B.F. स्किनर, वुडवर्थ और वाटसन। B.F. स्किनर भी अमेरिका के थे। B.F. स्किनर अमेरिका के निवासी थे, जबकि वुडवर्थ न्यूयॉर्क के थे और वाटसन शिकागो। B.F. स्किनर अमेरिका के निवासी थे। B.F. स्किनर का पूरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर। बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर। B.F. स्किनर का पूरा नाम है। ये अमेरिका के निवासी हैं। वुडवर्थ न्यूयॉर्क के निवासी और वाटसन शिकागो के। ये सभी व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादियों ने इस बात को स्वीकार किया कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जन्मदाता कौन है? जन्मदाता अर्थात जननी। जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, जन्मदाता, जन्म को देने वाला अर्थात जननी। तो मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। एक बार पुनः समझाने का प्रयास करूंगी। मनोविज्ञान जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मन का
अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, मन प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गैरेट महोदय ने कहा है कि साइकोलॉजी दो शब्दों के संयोग से बना है, साइकी प्लस लोगस, जहाँ पे साइकी शब्द का तात्पर्य आत्मा और लोगस शब्द का तात्पर्य अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह यूनानी दार्शनिकों ने स्वीकारा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है और इसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये सभी यूनानी दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकारा है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। लगभग 16वीं शताब्दी तक इसे स्वीकार किया गया। 16वीं शताब्दी आते आते इस पे शंका व्यक्त की गई और मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसका अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यूनानी दार्शनिकों से कहा गया, जो कि वो असफल रहे। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इस संबंध में उसकी परिभाषा, अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करने में। मध्ययुगीन दार्शनिकों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, इसे अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह मध्ययुगीन दार्शनिकों ने स्वीकारा, जिसमें पोम्पोलाजी प्रथम थे। पोम्पोलाजी इटली के निवासी थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान जिस प्रकार से यूनानी दार्शनिकों ने इसकी परिभाषा, अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करने में सफल रहे, उसी प्रकार से मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने में मध्ययुगीन दार्शनिक भी असफल रहे, जिस कारण से मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे स्वीकारा विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली और वाइब ने। इन लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत न तो आत्मा का अध्ययन किया जाता है, न ही मन का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आगे चल करके इन मनोवैज्ञानिकों में आपस में ही मतभेद हो गया। मतभेद इस बात को लेकर हो गया कि मनोविज्ञान में चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये तीनों आते हैं और तीनों का प्रभाव चेतना पर पड़ता है। सभी के विचार अलग अलग होने के कारण इसकी पूर्ण परिभाषा स्पष्ट न हो सकी, जिसके कारण व्यवहारवादियों ने कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहारवादियों ने इसके अर्थ, प्रकृति और परिभाषा को स्पष्ट करने में भी सफल रहे। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? B.F. स्किनर, वुडवर्थ और वाटसन आदि व्यवहारवादियों ने कहा। B.F. स्किनर अमेरिका के निवासी थे, वुडवर्थ न्यूयॉर्क के और वाटसन शिकागो के। B.F. स्किनर का पूरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जनक अर्थात पिता, मनोविज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया है, जबकि मनोविज्ञान के जन्मदाता यानी जननी दर्शन शास्त्र को कहा गया है कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, जबकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें